हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, ये हमारे सीटेट के पेपर 2 के लिए, हमारे ईएमआरएस के एग्जाम के लिए और बिहार शिक्षक भर्ती का जो फेज 2 चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है, अंदरूनी हिस्सा है, वो कैसा दिखता है। तो जिस लेयर पे आप खड़े रहते हैं, ठीक है, जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है जिसके ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई है, खेती करते हैं हम, उसको हम क्या बुलाते हैं? अर्थ के आउटर मोस्ट सरफेस को हम है ना क्रस्ट बुलाते हैं। ठीक है, ये ना सारी जो लेयर्स है अर्थ की, उनमें सबसे पतली लेयर है और ये सिर्फ है ना 35 किलोमीटर तक, यानी कि अगर आप है ना खुदाई शुरू कर रहे हैं और आप 35 किलोमीटर नीचे तक जा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहेगा? क्रस्ट मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये तो है सॉलिड सरफेस की बात हो रही है, प्लेन एरिया की बात हो रही है, लेकिन आपको पता है ना समुद्र के नीचे सिर्फ ऐसा ही तो नहीं होगा ना, पानी पानी पानी, कहीं ना कहीं तो वहां पे भी कोई बेस होगा ना। तो वहां पे जो बेस है कॉन्टिनेंटल मास जिसको हम बुलाते हैं, वहां पे सिर्फ ये 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, यानी कि समुद्र के नीचे जो क्रस्ट है वो सिर्फ 5 किलोमीटर तक है और जो प्लेन सरफेस की क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर तक है। ठीक है, ओशन फ्लोर पे 5 किलोमीटर तक है। अब जब हम इसको देखते हैं, कभी हमने जब इसकी खुदाई करते हैं और जब हम इसका मिनरल चेक करते हैं कि कौन कौन से मिनरल से ये बनी हुई है, तो ये सियाल से बनी हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सियाल किससे मिलके बनता है? सियाल मिलके बना होता है सिलिका और एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम के मिक्सचर को हम सियाल बुलाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्रस्ट है वो किसका बना हुआ है? सियाल का बना हुआ है। ठीक है, और जो हमारा ओशन के ऊपर का क्रस्ट है जो 5 किलोमीटर नीचे तक ही है सिर्फ, वो किससे बना हुआ है? वो सीमा से बना हुआ है। ठीक है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, और जैसे ही आप इस लेयर के नीचे जाओगे, यानी कि आप क्रस्ट लेयर के नीचे आपने 35 किलोमीटर तक गए, जब उसके नीचे आप 2900 किलोमीटर तक नीचे और जाओगे, देखो कितनी कितनी ज्यादा डेप्थ में है ये। इसको हम बुलाते हैं मेंटल। ठीक है, ये कितनी डेप्थ तक है? 2900 किलोमीटर तक की डेप्थ तक है। ठीक है, तो सीमा और सियाल से मिलके क्या बना हुआ है? हमारा क्रस्ट, उसके नीचे हमारा मेंटल जो 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, क्रस्ट की जो डेप्थ है वो 35 किलोमीटर तक है। ठीक है, और मेंटल की 2900 किलोमीटर तक है। उसके बाद आता है उसका और भी अंदर जब पार्ट आता है जिसको हम कोर बुलाते हैं। ठीक है, तो कोर का जो वो 3500 किलोमीटर तक उसका रेडियस होता है और ये जो बनी होती है ये किससे बनी हुई है? नाइफ से बनी हुई है, यानी कि निकल प्लस फेरस, फेरस जिसको हम आयरन भी बुलाते हैं। ठीक है, और जो हमारी कोर है, आपको पता है ना हमारी कोर का जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो इतना हाई है, इतना हाई है कि आपको पता है जब वॉल्केनोज फटते हैं और वहां से इतना सारा मैग्मा निकलता है और वो इतना हॉट होता है, क्यों? क्योंकि वो कौन से पार्ट से आ रहा होता है? वो कोर से आ रहा होता है। ठीक है, और अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसको हम क्रस्ट बुलाते हैं, ठीक है, लिथोस्फीयर भी बुलाते हैं, उसके अंदर जो पार्ट है वो मेंटल है और उसके सबसे अंदर वाला जो पार्ट है वो कोर है। ठीक है, और कोर में है ना दो पार्ट है, एक है इनर कोर और एक है आउटर कोर। ठीक है, इनर कोर जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, उसके बाहर वाला जो पार्ट है उसे आउटर कोर बुलाते हैं। ठीक है, अब ये टेबल है ना आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो क्रस्ट जो है वो 35 किलोमीटर तक की हाइट तक है और हमारे पूरे अर्थ के वॉल्यूम का अगर मैं देखूँ तो सिर्फ 1% है हमारा क्रस्ट। ठीक है, और ये किससे बना हुआ है? सियाल से बना हुआ है, और जो कॉन्टिनेंटल मास जो सिर्फ 5 किलोमीटर तक है वो किससे बना हुआ है? वो सीमा से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा मेंटल जो 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक है वो 84% है वॉल्यूम में अर्थ के। ठीक है, उसके बाद कोर जो 3500 किलोमीटर तक है वो 15% है हमारे वॉल्यूम का। ठीक है, और ये किससे बना हुआ है? नाइफ से बना हुआ है, निकल प्लस फेरस, फेरस जिसको हम आयरन भी बुलाते हैं, यानी कि निकल और आयरन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा इस लेयर में। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद आते हैं रॉक्स एंड मिनरल। ठीक है, तो अगर आपको है ना कोई भी नेचुरल मास दिख रहा है मिनरल का, ठीक है, उसे हम क्या बुलाते हैं? उसे हम रॉक बुलाते हैं, उसे हम पत्थर बुलाते हैं। ठीक है, तो जो पत्थर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर, शेप, साइज, टेक्सचर के हो सकते हैं ना। आपने आसपास आपने बहुत सारे पत्थर देखे होंगे, तो कोई बहुत सॉफ्ट होता है, कोई बहुत हार्ड होता है, किसी का कलर कुछ होता है, किसी का कलर कुछ होता है। तो हमें जो पढ़ने हैं वो है 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। ठीक है, क्या क्या नाम है उनके? इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके प्राइमरी के एग्जाम के लिए भी, आपके सीटेट के एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो इग्निशियस वर्ड का जो मीनिंग होता है, लैटिन भाषा से ये वर्ड लिया गया, उसका मतलब होता है फायर। ठीक है, सेडिमेंट्री जो होता है ये लैटिन वर्ड से लिया गया, इसका मतलब होता है सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। ठीक है, और मेटामॉर्फिक का मतलब होता है, जो मेटामॉर्फोस वर्ड से आया है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, जब अपनी कोई रूप बदल लेता है अपना। ठीक है, उसको हम मेटामॉर्फिक बुलाते हैं। अब सबसे पहले हम इग्निशियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया ना सबसे अंदर वाली जो कोर होती है जिसके अंदर से मैग्मा आ रहा होता है, तो जब वो बाहर निकलता है और ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बुलाते हैं?
उसे हम इग्निशियस रॉक बुलाते हैं, ठीक है। तो मैग्मा जब बाहर निकला और बाहर आके वो ठंडा हो जाएगा ना, कुछ दिनों में जब ठंडा हो जाएगा, तो वहां पे जो पत्थर बन रहे हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, इग्निशियस रॉक बुलाते हैं, ठीक है। इनको हम है ना प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। अब प्राइमरी क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले देखो यही बन रहे हैं ना, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक कहते हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक का मतलब होता है जब देखो लावा बाहर निकला, एकदम मॉल्टन मैग्मा बाहर निकला, ठीक है, वो बाहर आया और धीरे धीरे अर्थ की सरफेस पे आने के बाद वो ठंडा होता चला गया, ठंडा होता चला गया और सॉलिड बन गया, ठीक है। तो इसको हम बुलाएंगे एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। क्यों एक्सट्रूसिव क्यों है, क्योंकि ये बाहर निकल गया है, बाहर निकल के ठंडा हुआ है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है बेसाल्ट रॉक। तो आपको पता है हमारा जो पूरा दक्षिण का पठार है, जिसको हम डक्कन प्लेटू बुलाते हैं, वो पूरा बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। और ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर जो होता है ना बहुत ही ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि दाने दाने, ठीक है, ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है इनका। फिर आता है इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। तो आपको पता है ना मॉल्टन मैग्मा बहुत सारा तो बाहर निकला, लेकिन कुछ पोर्शन होता है जो अंदर ही रह जाता है, ठीक है, यानी कि वो जो फट रहा है वोल्केनो, उसका बहुत सारा पोर्शन मैग्मा बाहर निकलता है, बहुत सारा पोर्शन अंदर जो रह जाता है ना, जो वो अंदर ही ठंडा हो जाता है और वहां पे जो पत्थर बनता है, ठीक है, उसको हम क्या बुलाते हैं, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक, क्योंकि वो इनसाइड है ना, अंदर ही रहा, अंदर ही ठंडा होकर रॉक बन गया। एक्सट्रूसिव जो बाहर आके ठंडा हुआ और बाहर आके रॉक बना है, ठीक है। तो जब वो ठंडा हो जाएगा तो ये ना बहुत देर में ठंडा होगा ना, क्योंकि ये अंदर है, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल है बेसाल्ट और इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट पत्थर आपके घरों में भी, बहुत सारों के घरों में भी लगा होता है, ठीक है। और बेसाल्ट रॉक से क्या बना हुआ है, हमारा दक्षिण का पठार बना हुआ है। उसके बाद आता है सेडिमेंट्स। तो आपको पता है ना बहुत सारे पत्थर जब धरती मतलब ग्लेशियर से आने शुरू होते हैं, वहां से जब रिवर बह के आती है तो वहां पे ना बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो साथ में रोल डाउन होते हैं, टूटते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, ठीक है। फिर वो छोटे 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 पार्ट्स में टूटते चले जाते हैं, उनको हम सेडिमेंट्स बुलाते हैं, ठीक है। अब ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये हवा से, पानी से, उनके साथ बह बह के आ रहे होते हैं ना, और ये सेडिमेंट क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे होते हैं, रॉक्स की लेयर बना लेते हैं। और इन रॉक्स को, जो ये रॉक्स एक दूसरे को ऐसे हिट कर कर करके बन रहे होते हैं, इनको हम क्या बुलाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बुलाते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है सैंडस्टोन। आपको पता ना जो हमारा लाल किला है वो भी सैंडस्टोन से बना हुआ है, और वो किस सैंडस्टोन से बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से, ठीक है। अब वहां से ना एक मार्क का क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा कौन से वाला पत्थर होता है जिसके साथ है ना फॉसिल्स भी आते हैं। अब फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स का मतलब होता है जिसको हम हिंदी में जीवाश्म बुलाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ना जब कोई जानवर या प्लांट मर जाता है, उसकी जो बॉडी रिमेन्स है, ठीक है, वो जो वहां पे चिपका रह जाता है, उसका कुछ पार्ट जो चिपका रह जाता है, उसको हम फॉसिल्स बुलाते हैं, ठीक है। तो वो जो फॉसिल्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ बाहर आते हैं। कैसे, अब देखो वहां पे है ना कोई पत्थर था, वहां पे कोई, सोचो एक चींटी मर गई, ठीक है, उस चींटी उस पत्थर पे चिपकी हुई थी, धीरे धीरे वो पानी के साथ बहना शुरू हुआ, एक दूसरे के साथ टकरा टकरा के वो नीचे पहुंचा और आके यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, ठीक है, सेडिमेंट बन गया, ठीक है। लेकिन उसके साथ जो वो थोड़ा सा पार्ट, चींटी वाला जो पार्ट है वो भी आ रहा है ना साथ में, तो उसको हम क्या बुलाते हैं कि कौन सा वो पत्थर होता है जिसके साथ फॉसिल्स कैरी होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सेडिमेंट्स रॉक के साथ, ठीक है, सेडिमेंट पत्थर के साथ है ना फॉसिल्स रिमेन्स भी आते हैं। अब जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है ये ना अपनी शेप को है ना चेंज कर सकते हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर दोगे ना तो इग्नियस रॉक क्या है, वो मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे जो क्ले है, ठीक है, तो जब आप क्ले को है ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो आपका लाइमस्टोन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल बन जाता है, ठीक है। तो जब है ना एक रॉक दूसरे टाइप के रॉक में बन जाए, दूसरे टाइप के रॉक में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को, ठीक है, एक रॉक से दूसरे रॉक स्टाइल में कन्वर्ट होने को हम क्या बुलाते हैं, रॉक साइकिल बुलाते हैं। तो जब है ना मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है, ठीक है, और वो इग्निशियस रॉक बन जाता है, और जब इग्निशियस रॉक को ना स्मॉल पार्ट में टूट जाएगा और वो डिपॉजिट हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। ऐसे ही है ना सेडिमेंट्री रॉक को जब हम हीट एंड प्रेशर देंगे वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा, ठीक है। तो और अगर इसको है ना मैं फिर से और ज्यादा गर्मी और प्रेशर दूंगी, फिर से है ना ये मेल्ट डाउन होकर मोल्टन मैग्मा बन जाएगा। तो ये है ना आपस में इंटरकन्वर्टिबिलिटी इनके अंदर है, ठीक है। अब इसको देखो, जैसे मैग्मा सबसे पहले ना यहाँ पे जो अंदर ही ठंडा हुआ उसको हम इंट्रूसिव बुलाएंगे, जो बाहर आके ठंडा हुआ उसको हम एक्सट्रूसिव बुलाएंगे, ठीक है। इससे क्या बना, इग्निशियस रॉक बना। इग्निशियस रॉक को है ना अगर मैंने तोड़ दिया, ठीक है, बहुत बार हिट हुआ, उसको एयर ने हिट किया, उसको पानी ने हिट किया, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया, वो क्या बन गया, सेडिमेंट्स बन गया, सेडिमेंट्री रॉक बन गया इनसे। अब सेडिमेंट्री रॉक को मैंने फिर से बहुत ज्यादा कंडीशन उसकी चेंज की, वो मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, और मेटामॉर्फिक रॉक की कंडीशंस में फिर से चेंज करूंगी तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो सकता है। और इस पूरी साइकिल को हम क्या बुलाते हैं, रॉक साइकिल बुलाते हैं, ठीक है।
और जरूरी नहीं है कि इग्नियस रॉक पहले सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, इग्निशियस रॉक चाहे तो सीधा मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो सकता है। देख रहे हो ना, ये सारे एरोस इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इग्नियस रॉक सीधा मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक सीधा इग्नियस रॉक भी बन सकता है, ठीक है। तो इंटरकन्वर्टिबिलिटी है इनके अंदर बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ये दोबारा से जब ये मोल्टन मैग्मा ठंडा हो जाएगा तो ये इग्निशियस रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मिनरल्स क्या होते हैं, तो आपको पता है मिनरल्स जो होता है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। अगर आप किसी भी मिनरल को देखोगे ना तो उसकी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, यानी कि उसमें अगर हाइड्रोजन एंड कार्बन है तो वो एकदम फिक्स प्रोपोर्शन में होगा, यानी कि हाइड्रोजन 2 रेशो में है, ऑक्सीजन 1 रेशो में है, तो यही रहेगा उसका, ठीक है। तो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। मिनरल्स हमारे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि वो फ्यूल्स की तरह यूज होते हैं, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इन सबको हम यूज करते हैं ना, कोयले को, पेट्रोलियम को, हमें कितनी सारी चीजें मिलती हैं इनसे। उसके अलावा जो हमारी पूरी इंडस्ट्रीज है वो मिनरल्स पे ही वर्क कर रही है ना। अगर आयरन ना हो, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, हम कुछ भी नहीं बना पाएंगे अगर हमारे पास मिनरल्स नहीं होंगे, ठीक है। थैंक यू। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। हमारी 6th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम 7th क्लास की ज्योग्राफी कर रहे हैं और मैंने 8th क्लास की ज्योग्राफी का भी फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है।